दोस्तों हमारे ही एक पड़ोस का देश है जहां पर न जाने कब से गृह युद्ध चल रहा है और उस देश के अंदर अब चाइना की सेना की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो देश है म्यांमार और म्यांमार में अब चाइनीज सेना की एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट इस बात को कंफर्म भी कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जो अफवाह फैल रही थी कि चाइनीज आर्मी अब म्यांमार में एंटर हो चुकी है, अब वो बात कंफर्म हो चुकी है कि ऑफिशियली चाइनीज आर्मी अब घुस चुकी है म्यांमार के अंदर और अलग अलग मल्टीपल जगहों पर चीन उनको डिप्लॉय भी कर रहा है। और दोस्तों ये भारत के लिए डरा देने वाली खबर है, क्योंकि ये चीन की कोई आम सर्विस सेना नहीं है, ये चाइना की एक प्राइवेट सेना है। जी हाँ, और यही वो कारण है जिससे भारत को इस बात से डरना भी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा, पहले आप ये खबर जान लीजिए। और साथ ही जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम खबर पर आते हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ये खबर उड़ रही थी कि म्यांमार की सेना इस गृह युद्ध को हार चुकी है और जो विद्रोही लड़ाके हैं वो किसी भी पल म्यांमार पर कब्जा कर सकते हैं और म्यांमार की जो सेना है अब उसका सफाया हो जाएगा। और ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी, उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि वहाँ पर जो सेना है उसे चाइना सपोर्ट करता है और वहीं जो वहाँ की विद्रोही लड़ाके हैं उन्हें अमेरिका और पश्चिमी देश सपोर्ट करते आए हैं। हालांकि भारत यानी कि हम म्यांमार के पड़ोसी हैं और हम किसे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी स्थिति उस कंडीशन में है जैसा कि आपने कुछ वोटर्स को देखा होगा जिससे हम पूछते हैं कि यार भाई आखिरकार तुम किसे वोट दे रहे हो या फिर किसे तुमने वोट दिया, तो उसका कहना होता है कि मैं उसी को वोट दे रहा हूँ या फिर मैंने उसी को वोट दिया है जो जीत रहा है। और भारत भी यहाँ पर उसी तरीके का वोटर है। भारत ना तो किसी का विरोध करता है और ना ही किसी का साथ देता है और यही वो एकमात्र कारण है जिससे कि हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी सीमा होने के बावजूद भारत के ऊपर म्यांमार का इतने बड़े गृह युद्ध के बावजूद भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको इफेक्ट देखना ही है तो आप चाइना का हाल देखें। म्यांमार में चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पर बहुत ही ज्यादा भीषण हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि म्यांमार के बड़े बड़े शहरों में चाइना के अगेंस्ट राष्ट्र व्यापी प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहाँ पर सेना उनको रोकती है लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं हटते। कुल मिलाकर लोगों का चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है और यही कारण है कि भारत वहाँ पर किसी का साथ नहीं देता और हमारी रणनीति एकदम साफ है कि जो भी उस युद्ध में जीत जाएगा हम उसी के साथ ही हैं, हम उसी के साथ हो लेंगे, उसी को अपना दोस्त बना लेंगे। खैर ये तो सब बातें हो गई, अब हम अपनी खबर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि सेना को बहुत बुरी तरीके से पटकनी दे रहे हैं विद्रोही लड़ाके और म्यांमार की सेना लगातार अपनी जमीन को खोती जा रही है और ज्यादातर म्यांमार पर विद्रोही लड़ाकों का कब्जा हो रहा है। और इसी सब बातों से परेशान होकर म्यांमार के जो सेना प्रमुख हैं वो पहुंचे चाइना की राजधानी बीजिंग में और वहां पर उन्होंने मदद की गुहार लगाई कि आप हमें और हथियार दे दीजिए, हमें और पैसा दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि यार हो सके तो आप लोग हमें जरा सैनिक भी प्रोवाइड करवा दीजिए। और इसी पूरे मांगों को पूरा करते हुए अब रिपोर्ट ये आई है कि अब चाइना डायरेक्टली तो अपने सैनिक नहीं भेज रहा म्यांमार में, लेकिन जो उसके प्राइवेट सैनिक हैं, मेरा मतलब है जो चाइना ने अपनी प्राइवेट सेना बना रखी है, उसी सेना के लोगों को भेज रहा है म्यांमार में। और अब ये बात एकदम कंफर्म हो चुकी है कि हजारों की संख्या में चीन की जो प्राइवेट सेना है, जो उसके प्राइवेट सैनिक हैं, वो पहुंच रहे हैं म्यांमार में, जो कि हथियारबंद है। हालांकि यहाँ पर चाइना का कहना बस ये है कि ये जो हमारे सैनिक जा रहे हैं, जो प्राइवेट सैनिक जा रहे हैं, इनका काम बस इतना है कि चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं म्यांमार में ये बस उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो उनका बताना ये है कि ये सब लोग म्यांमार की सेना की तरफ से लड़ाई भी लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये चाइना का एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और स्मार्ट मूव है, क्योंकि दोस्तों चीन अपने प्राइवेट सैनिक भेज रहा है म्यांमार में, तो इसके चाइना को दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि अगर चाइना की ये सैनिक फेल हो जाते हैं और वहाँ पर काम नहीं कर पाते या फिर ज्यादा मात्रा में मारे जाते हैं, तो फिर ऐसे में चाइना की जो मेन सेना है उस पर कोई ब्लेम नहीं जाएगा। चाइना कह देगा कि यार जो हमारे ये सैनिक हैं इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली। इससे फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि यार चीन के सैनिक अच्छे नहीं हैं, चीन के सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकते, ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब ये सैनिक मारे जाएंगे और उनको चीन भेजा जाएगा तो चाइनीज सेना की अपने खुद के देश में बदनामी नहीं होगी। चाइनीज सरकार कह देगी कि यार ये लोग तो सिक्योरिटी एजेंसी में थे और ये सब लोग प्राइवेटली वर्क कर रहे थे और अब इन्हीं को मार दिया गया है। अब इससे तीसरा जो फायदा है वो फायदा ये है कि कल को अगर इन सिक्योरिटी एजेंसीज ने आम लोगों को मारा म्यांमार के अंदर और ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स का इशू बना तो ऐसे में चाइना के अगेंस्ट कोई नरसंहार का आरोप भी नहीं लग पाएगा। और यही वजह है कि चाइना ने इतना स्मार्ट मूव चला है कि उन्होंने सेना को ना उतार कर अपनी प्राइवेट सेना को उतार दिया। हालांकि नो डाउट बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि यार ये तो इनलीगल है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भी ऐसा करते हैं, जैसे कि रूस के पास है वैगनर ग्रुप और अमेरिका के पास है ब्लैक वाटर ग्रुप और चाइना के पास भी खुद की एक प्राइवेट आर्मी है। इन सभी बड़े बड़े देशों के पास इनकी प्राइवेट आर्मी है और इन देशों के द्वारा जितने भी गलत काम होते हैं, अवैध काम होते हैं, इन्हीं प्राइवेट सेनाओं के द्वारा करवाया जाता है ताकि कोई भी डायरेक्टली इनकी सेनाओं को जिम्मेदार ना ठहरा सके। और यही बात है जो भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि जो म्यांमार की सीमा है ना, आप देखिए ये भारत के कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में फैलाई हुई है जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। आप जरा सोचिए कि अगर ये प्राइवेट सेना भारतीय सीमाओं के पास के इन इलाकों में आ जाती है, इनको कब्जा लेती है और विद्रोही लड़ाकों से छुड़ा लेती है और यहाँ पर चाइनीज सेना अगर तैनात हो जाती है तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या बन जाएगी। और कल को अगर ये लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को डिस्टेबलाइज करना चाहें तो ऐसे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे में चाइना कह देगा कि यार ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तो कोई प्राइवेट सेना है जो कि अपने आप से लड़ रही है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। और यही वो कारण है कि इनका म्यांमार में पहुंचना भारत के लिए बहुत ज्यादा डरावनी खबर है। भारत को इस सब को लेकर कोई न कोई एक्शन तो लेना ही होगा, साथ ही अपनी तैयारी भी पहले से करके रखनी होगी। हालांकि अगर आप में से कोई भी ये जानना चाहता है कि किस देश के पास कौन सी प्राइवेट सेना है और क्या भारत के पास भी कोई प्राइवेट सेना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर बताइए। जितनी ज्यादा कमेंट होंगी मैं उतनी जल्दी ही इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। और जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना।